जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 31वां अध्याय। तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और भगवती का हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होने का आश्वासन देना। जन्मेजय बोले, हे मुने, हिमालय के शिखर पर आविर्भूत जिस परम ज्योति के विषय में आप पहले बता चुके हैं उसे मुझे विस्तार से बतलाइए। ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो भगवती के कथा अमृत का पान करता हुआ उससे विरक्त हो जाए, क्योंकि अमृत पीने वालों की मृत्यु तो संभव है, किंतु इस कथा अमृत का पान करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती। व्यास जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, भाग्यवान हैं और महात्माओं द्वारा शिक्षित किए गए हैं। इसी से भगवती के प्रति आपकी निश्चल भक्ति है। हे राजन, एक प्राचीन कथा सुनिए। अग्नि में सती देह के दिग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और अंत में वे किसी स्थान पर ठहर गए। इसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहीं पर व्यतीत किया। स्थावर जगमय तीनों लोक सौभाग्य से रहित हो गए। समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। सभी प्राणियों के हृदय में प्रवाहमान आनंद सूख गया और सभी लोग चिंता से पीड़ित मन वाले तथा खन मनसक हो गए। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए और रोगग्रस्त हो गए। हे राजन, सती के अभाव से उस समय ग्रहों, देवताओं, अधिभूत तथा अधिदेवत इन सब का व्यवहार विपरीत हो गया और समस्त प्राणी अपने मर्यादा से विचलित हो गए। उसी समय तारक नाम एक महान असुर उत्पन्न हुआ। वह दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों का शासन हो गया। भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा वही तुम्हारा संहारक होगा। देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार की कल्पित मृत्यु का वर पाकर वह महान असुर तारक शंकर जी के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जन तथा निनाद करने लगा। इससे सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। शिव का कोई औरस पुत्र न होने के कारण देवताओं को महान चिंता हुई। वह सोचने लगे कि शंकर जी की भार्या तो है ही नहीं, तो पुत्र उत्पत्ति कैसे होगी। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। इस प्रकार की चिंता से व्याकुल सभी देवता बैकुंठ लोक गए और उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु से सब कुछ बतलाया। इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा, आप सब चिंता से व्यग्र क्यों हो रहे हैं। वह भगवती शिवा कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान है। मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती भावनेश्वरी सदा जागती रहती हैं। हम लोगों के दोषों के कारण ही हमारे प्रति उनकी अपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है। हमें सीख प्रदान करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार प्यार करने अथवा डांटने फटकारने की किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती, वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। पुत्र से तो पग पग पर अपराध होता है। माता को छोड़कर जगत में दूसरा कौन उसे सह सकता है। अतः आप लोग निष्कपट चित्रवृत्ति के साथ उन भगवती पराम्बा की शरण में अविलंब जाइए। वे आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेगी। सभी देवताओं को यह उपदेश देकर देवेश्वर महाविष्णु अपनी भार्या लक्ष्मी तथा देवताओं के साथ शीघ्र चल पड़े और महेंद्र गिरिराज हिमालय पर आ गए। वहां सभी देवता पुरुष चरण कर्म में संलग्न हो गए। हे राजन, अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले देवतागण अम्बा यज्ञ करने लगे। सभी देवता शीघ्रता पूर्वक तृतीया आदि व्रत संपादित करने में लग गए। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए, कुछ लोग भगवती के नाम जप में लीन हो गए,
कुछ लोग सूक्त पाठ करने लगे और कुछ लोग नामों का प्रयाण करने में निशांत हो गए। इसी प्रकार कुछ देवता मंत्र प्रयाण में तत्पर हो गए, कुछ कृच्छ व्रत करने लगे, कुछ अंतर्याग करने में संलग्न हो गए और कुछ देवता न्यास आदि में तत्पर हो गए। कुछ देवता सावधान होकर हल्ला लेख बीज मंत्र से पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करने लगे। हे जन्मेजय, इस प्रकार बहुत वर्षों तक भगवती की आराधना करते हुए समय व्यतीत हुआ। तदंतर चैत मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति अस्माकत सबके समक्ष प्रकट हुई। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उसकी स्तुति कर रहे थे। वह ज्योति करोड़ों सूर्य के प्रभा के समान आलोकित थी। उसमें करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता विद्यमान थी। वह करोड़ों बिजलियों के समान अरुण आभा से युक्त थी। वह परम ज्योति न ऊंची न तिरछी न मध्य में अपितु सभी और व्याप्त थी, आदि और अंत से हीन। वह तेज हाथ आदि अंगों से युक्त नहीं था। वह तेज न स्त्री रूप न पुरुष रूप अथवा न उभय रूप में ही था। हे राजन, उस ज्योति की दीप्ति से उन देवताओं की आंखें बंद हो गईं। इसके बाद धैर्य धारण करके जब देवताओं ने देखा तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें नव यौवन से संपन्न अति सुंदर अंगों वाली तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उनके उन्नत तथा विशाल दोनों वक्षस्थल पूर्ण विकसित कमल को भी तिरस्कृत कर रहे थे। वे बजती हुई कंगनी तथा मधुर ध्वनि करती हुई नूपुर एवं करधनी धारण की हुई थी। वे सुवर्ण के बाजूबंद मुकुट तथा कंठहार से सुशोभित थीं। वे बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ हार गले में धारण की हुई थी। केतकी के नूतन पत्तों के समान उनके कोपलों पर काले भ्रमर सदृश केश लटक रहे थे। उनका नितंब स्थल अत्यंत मनोहर था। वे सुंदर रोमावलियों से अत्यंत शोभा पा रही थी। उनका मुख कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त तांबूल से परिपूर्ण था। उनके कमल सदृश मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि हो रही थी। उनका ललाट अष्टमी के चंद्र मंडल की आभा के समान सुशोभित हो रहा था और उस पर उनकी फैली हुई विशाल भौहें महान शोभा पा रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के समान थे। नासिका उन्नत थी तथा होंठ मधुर थे। वे भगवती कुंद की पूर्ण विकसित कलियों के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थी। वे मोतियों की माला धारण किए हुए थी। वे रत्न जड़ित मुकुट पहने हुई थी। वे चंद्र रेखा रूपी शिरोभूषणों से सुशोभित हो रही थी। उनके केश की वेणी में मल्लिका तथा मालती पुष्पों की माला विद्यमान थी। केसर की बिंदी से उनका ललाट सुशोभित था। वे तीनों नेत्रों से शोभा पा रही थी। तीन नेत्रों वाली वे अपने चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्राएं धारण की हुई थी। वे लाल रंग के वस्त्र पहने हुई थी। उनके शरीर की प्रभा दांडिम के पुष्प के समान थी। वे श्रृंगार के सभी वेशों से अलंकृत थी और समस्त देवताओं से नमस्कृत हो रही थी। इस प्रकार देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को पूर्ण करने वाली, सबकी जननी, सबको मोहित करने वाली, प्रसन्नता युक्त सुंदर मुखमंडल वाली, मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाली और विशुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा माता जगदम्बा को अपने सामने देखा। उन करुणा मूर्ति भगवती को देखकर देवताओं ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आनंद अश्रु से रुधे हुए कंठ वाले सभी देवता कुछ भी नहीं बोल सके। किसी प्रकार धैर्य धारण कर प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले वे देवगण शीश झुकाकर भक्ति पूर्वक जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है, प्राकृतिक एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमय कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली भगवती दुर्गा की शरण हम ग्रहण करते हैं। पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को नमस्कार है।
विश्वरूप देवताओं ने जिस वेखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वे काम धेनु तुल्य, आनंददायिनी और अन्न तथा बल देने वाली वारुण रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारें। हम सब देवतागण काल रात्रि स्वरूपाणी वेदों द्वारा स्तुत विष्णु की शक्ति स्वरूपा स्कंद माता यानी शिव शक्ति, सरस्वती यानी ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति, दक्ष पुत्री सती तथा पावन भगवती शिवा को नमस्कार करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपाणी का ध्यान करते हैं। वह भगवती हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। विराट रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप धारण करने वाली को नमस्कार है, अव्यक्त रूप धारण करने वाली को नमस्कार है और श्री ब्रह्म मूर्ति स्वरूपाणी देवी को नमस्कार है। जिन भगवती को ना जानने के कारण यह जगत मनुष्य को रस्सी में सर्प माला आदि की भांति प्रतीत होता है और जिसे जान लेने पर यह भ्रांति नष्ट हो जाती है, उन जगदीश्वरी को हम नमस्कार करते हैं। तत्पाद की लक्ष्यार्थ एकमात्र चिन्मय स्वरूप वाली अखंड नंद स्वरूपाणी तथा वेदों के तात्पर्य की भूमिका स्वरूपाणी उन भगवती को हम नमन करते हैं। पंचकोश से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं की साक्षणी तवम पृथक पद की लक्ष्यार्थ तथा प्रत्यागमन आत्म स्वरूपाणी उन जगदम्बा को हम नमस्कार करते हैं। प्रवण रूप वाली भगवती को नमस्कार है, ह्रींकार विग्रह वाली भगवती को नमस्कार है, अनेक मंत्रों के स्वरूप वाली आप करुणामयी देवी को बार बार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मणिद्वीप में निवास करने वाली तथा मत कोयल के समान ध्वनि करने वाली भगवती मधुर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, आप सभी देवतागण अपना वह कार्य बतलाइए जिसके लिए आप यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। सर्वदा वर प्रदान करने वाली मैं भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु कल्प वृक्ष हूँ। मेरे रहते भक्ति प्रयाण आप सब देवताओं को कौन सी चिंता है। मैं इस दुखमय संसार सागर से अपने भक्तों का उद्धार कर देती हूँ। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य समझिए। हे राजन, भगवती की यह स्नेहमयी वाणी सुनकर देवताओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे निर्भय होकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे परमेश्वरी, इस त्रिलोकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ जानने वाली तथा सबकी साक्षी स्वरूपा आप भगवती के लिए अज्ञात हो। हे शिवे, असुर राज तारक हम लोगों को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा उसका वध सुनिश्चित किया है। हे महेश्वरी, आप तो जानती ही हैं कि शिव की कोई भार्या नहीं है। हम अल्पबुद्धि प्राणी सब कुछ जानने वाली आपसे क्या कहें। आप देह धारण कर अवतरित हो, इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है। हे अंबिके, दूसरी बात भी ध्यान में रखें। आपके चरण कमल में हम लोगों की अविचल भक्ति सर्वदा बनी रहे। देह की रक्षा के निमित्त यह हमारा दूसरा मुख्य निवेदन है। उनकी यह बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, गौरी नामक मेरी जो शक्ति है वह हिमालय के घर आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान कर दी जाए। वही गौरी आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण कमल में आप लोगों की भक्ति सदा आदर पूर्वक बनी रहे। हिमालय भी अत्यंत भक्ति के साथ मनोयोग से मेरी उपासना कर रहे हैं, अतः उनके घर जन्म लेना मेरा प्रियकर माना है। व्यास जी बोले, वहाँ देवताओं के साथ विद्यमान हिमालय ने भी देवी की वह अति कृपापूर्ण वाणी सुनकर आंसुओं से रुधे कंठ तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से महारानी भगवती से ये वचन कहा, आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं, अन्यथा कहाँ जड़ तथा स्थाणु मैं और कहाँ सत्य चित्त स्वरूपाणी आप।
हे अनघे, सैकड़ों जन्मों में अश्वमेघ आदि यज्ञों तथा समाधि से प्राप्त होने वाले पुण्य से भी आपका पिता बन पाना असंभव है। अब जगत में मेरी कीर्ति फैल जाएगी। लोग कहेंगे, अहो, इस हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं जगजननी उत्पन्न हुई है। ये बड़े धन्य तथा भाग्यशाली हैं जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं। वह ही जगदम्बा जिसकी कन्या होकर जन्म ले, उसके समान इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। जिनके वंश में मेरा जैसा भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है, मेरे ऐसे उन पूर्वजों के निवास के लिए कैसा श्रेष्ठ स्थान निर्मित हुआ होगा, यह मैं नहीं जानता। जिस प्रकार आपने स्नेहपूर्ण कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया, उसी प्रकार अब आप संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत अपने स्वरूप को मुझे बतलाइए। हे परमेश्वरी, वेद सम्मत ज्ञान, भक्ति तथा योग का मुझे उपदेश करें, जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी बोले। उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख कमल वाली उन भगवती ने श्रुतियों में निहित रहस्य का वर्णन करना आरंभ कर दिया। 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन। देवी बोली, सभी देवताओं मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके शरण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व काल में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप चित्त संवित ज्ञान स्वरूप और पर ब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इद मिथम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वह शक्ति न सत है न असत है, और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत उभय रूप में भी नहीं है। सत असत इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है। जैसे सुषुप्त अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार परले काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तव्यता का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात चैतन्य आदि का तरोधान हो गया। चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम रूप यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझ में ही विलीन होता है। अतः मुझे समव्ययीकरण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम तथा दूसरे लोग उसे जड़ ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, माया प्रधान, प्राकृतिक शक्ति तथा अजा कहते हैं और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के नानाविध नाम प्रतिपादित हैं। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, वह दूसरों से प्रकाशित नहीं होता, वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, क्योंकि इससे अनावस्था का दोष आ जाएगा। कर्म तत्व और कर्तव्यता ये दोनों ही विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में नहीं रह सकते। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है। प्रत्युत्तर, हे पर्वत, दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाशक समझिए। अतः मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्टता सिद्ध है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त आदि अवस्थाओं में संवित ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव में आता है। इस प्रकार कभी भी संवित का अभाव अनुभव में नहीं आता। अतः
संवत् के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। यदि किसी को संवत् के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी के द्वारा उस संवित रूप के अभाव का अनुभव होता है वही संवित का स्वरूप होगा। अतः उत्तम शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने उसे नित्य कहा है। वह परम प्रेमास्पद है, अतः उसमें आनंद रूपता भी है। पूर्व में मेरा अभाव था ऐसा नहीं, मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित थी। अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। अतः यह मेरे रूप की अपरिच्छिन्नता यानी व्यापकता भी कही गई है। वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्म तत्व होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता को ना कभी देखा गया और ना देखा जा सकता है। ज्ञान रूप चित्त आत्म रूप चित्त का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्म रूप चित्त और ज्ञान रूप चित्त एक ही है और धर्म अधर्मी भाव एक कृत संभव नहीं है। अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप है तथा सुख रूप है। वह सत्य पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वही आत्मा काम अर्थात इच्छा तथा कर्म अर्थात आदृष्ट आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए अनुभव के संस्कार काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक और तत्वों के आवेग से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपसे आबुद्धिपूर्वक शयन के अनंतर परमात्मा को जो जागरण रूप अवस्था है वह बुद्धिपूर्वक नहीं है अर्थात हुए इस सृष्टि क्रम का मैंने वर्णन किया है। यह मैंने आपसे अपने जिस रूप के विषय में कहा है वह अलौकिक अव्यक्त यानी कि प्रारंभिक अव्यक्त यानी सृष्टि का आदि कारण तथा मायाशा बल यानी माया से आवृत भी है। समस्त शास्त्रों में इसे सभी कारणों का कारण, महंत अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सत्य चित्त आनंदमय विग्रह वाला बताया गया है। उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साक्षी, इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का अधिष्ठान, ह्रींकार मंत्र का वाच्य और आदि तत्व कहा गया है। उसी से शब्द तंत्र मात्रा वाला आकाश, स्पर्श तंत्र वाला वायु और पुनः रूप तंत्र वाला तेज उत्पन्न हुआ। इसके बाद रसात्मक जल तथा पुनः गंधात्मक पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति हुई। आकाश शब्द नामक एक गुण से, वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों से और तेज शब्द स्पर्श रूप इन तीनों गुणों से युक्त हुए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन पांचों गुणों से युक्त पृथ्वी है। उन्हीं पृथ्वी आदि सूक्ष्म भूतों से महान व्यापक सूत्र उत्पन्न हुआ जिसे लिंग शब्द से कहा जाता है। वह सर्वात्मक कहा गया है। यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है जिसमें यह जगत बीज रूप में स्थित है और जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है। वह अव्यक्त कहा जाता है और वह पर ब्रह्म का कारण शरीर है। उसके विषय में मैं पहले ही कहा जा चुका है। तदंतर उसी अव्यक्त शरीर यानी लिंग शरीर से पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। अब उस पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। पूर्व में कहे गए 5 भूतों यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में प्रत्येक भूत के 2 बराबर बराबर भाग करके प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः 4 भागों में विभक्त कर दें। इस प्रकार प्रथम भाग के विभक्त चतुर्थांश को अन्य 4 भूतों के आविष्ट अर्धांशा में संयोजित कर दें। इस प्रकार प्रत्येक भूत के अर्धांश में तद अतिरिक्त 4 भूतों के अंश का योग होने से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार
पंचकृत भूत रूपी कारण के द्वारा जो कार्य यानी सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थूल देह है। हे राजेंद्र, पंचभूतों में स्थित सत्वांशों के परस्पर मिलने से श्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रियों तथा एक अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, जो वृत्ति भेद से 4 प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार का हो जाता है। जब उसमें संकल्प विकल्प वृत्ति का उदय होता है तब उस अंतःकरण को मन कहा जाता है। जब वह अंतःकरण संशय रहित निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तब उसकी बुद्धि संज्ञा होती है। अनुसंधान चिंतन वृत्ति के आने पर वही अंतःकरण चित्त कहा जाता है और अहंकार वृत्ति से युक्त होने पर वह अंतःकरण अहंकार संज्ञक हो जाता है। तदंतर उन 5 भूतों के रजस अंशों से क्रमशः 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक रजस अंशों के मिलने से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुर्दा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण आदि 5 वायु और बुद्धि सहित मन, इन्हीं 17 अवयव वाला मेरा सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग शब्द से भी कहा जाता है। हे राजन, जो प्राकृतिक कही गई है वह भी 2 भेदों वाली बताई गई है। शुद्ध सत्व प्रधान प्राकृतिक माया है तथा मैलिन सत्व प्रधान प्राकृतिक अविद्या है। जो प्राकृतिक अपने आश्रित रहने वालों की रक्षा करती है अथवा अर्थात आवरण या वह मोह नहीं करती, उसे माया कहा जाता है। उस शुद्ध सत्व प्रधान माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है वही ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म को जानने वाला, परा अतपर, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला है। हे पर्वतराज हिमालय, मैलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है और वही जीव अविद्या के द्वारा आनंदांश का आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है। माया अविद्या के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के 3 देह तथा देहत्रय के अभिमान के कारण 3 नाम कहे जाते हैं। कारण देह अभिमान जीव को प्रज्ञा, सूक्ष्म देह अभिमान को तेजस तथा स्थूल देह अभिमानी को विश्व, इन तीनों प्रकार वाला कहा गया है। इसी प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत्र तथा विराट नामों से कहा गया है। जीव को विष्टि रूप तथा परमेश्वर को समष्टि रूप कहा गया है। वे सर्वेश्वरी मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विश्वों की सृष्टि करते हैं। हे राजन, मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्म स्वरूपाणी में नित्य कल्पित हैं। 32वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।